देखिए तो देखिए, देश के लोअर मिडिल क्लास को बहुत अच्छे से पता है कि वेल्थ क्रिएटर कौन है। और लोअर मिडिल क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, मध्यम तबके से आने वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वेल्थ क्रिएटर की अत्यधिक आवश्यकता है। अगर देश में वेल्थ क्रिएटर ही नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। आम जनता जो कहीं ना कहीं उद्योग धंधों से जुड़ी हुई होना चाहती है और जुड़ करके जीविकोपार्जन के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, और मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा में बने रहने के लिए और अपने वेल्थ के लिए, खास करके लोअर मिडिल क्लास के वेल्थ के लिए एक वेल्थ क्रिएटर की आवश्यकता होती है। और उसी वेल्थ क्रिएटर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। वेल्थ क्रिएटर को लगातार गाली देना और वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ बोलना, ये पता नहीं कौन सी जहर भरी मानसिकता उनके दिमाग में भर गई है। लेकिन इसी मानसिकता को मैं स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं डिकोड करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी चीन जाते हैं और चीन की एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन करते हैं। अब उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा था ये तो राहुल गांधी जी को ही पता होगा। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में किस तरीके से भारत के जो मूल तत्व हैं और ढांचा है, इकोनॉमिक ढांचा है, उस ढांचे को कैसे ये खराब कर सकते हैं। शायद यही बातें, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का व्यवहार है, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यही बातें उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखी गई थी। राहुल गांधी जी जब नई संसद बनती है और उस नई संसद में आकर के जो क्रांतिकारी भाषण देते हैं, और उसके बाद जो भाषण, उसके कुछ दिन बाद जब सदन के पटल पे वो देते हैं तो उसमें 180 डिग्री का टर्न दिखाई देता है। वो इस 180 डिग्री का टर्न स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राहुल गांधी चीन के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, चीनी हितों को साधने के लिए बात करते हैं। मेक इन इंडिया के खिलाफ बोलना, मेक इन इंडिया को कहीं ना कहीं हतोत्साहित करना और चीन के सामानों की प्रशंसा करना। जो कहावत है ना कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो चीन तक। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, जिन जहाँ की गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात होती है, वैसे देश की प्रशंसा करना, और भारत का जिसने जमीन हड़प के रखा है, और खास करके इनके दादाजी के समय में, इनके नाना जी के समय में, जिन जिन लोगों ने भारत की जमीनों को हड़प लिया, जिन लोगों ने भारत को धोखा देने का काम किया, वैसे ही लोगों का महिमा मंडन करता हुआ ये कांग्रेस पार्टी का युवराज दिखाई देता है। इस पर पता नहीं देश क्या सोचती है, ये तो आने वाले समय में देश के लोग बताएंगे ही। अब मैं JRD टाटा जी के शब्दों में कही गई एक बात को आप सबको बताना चाहूँगा। JRD टाटा एक बार नेहरू जी से मिलने गए थे, और जब नेहरू जी के साथ बैठकर उन्होंने उद्योग धंधों की बात की, जब उन्होंने कृषि सेक्टर से जुड़े हुए चीज़ों को, कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई जो मूल चीज़ें हैं उनके लिए उद्योग धंधों को खोलने की बात की और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात की, ताकि जो देश का वेल्थ क्रिएटर है वो आगे बढ़ सके। और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों सेक्टर्स में जब हम समाज को विभाजित करते हैं, आर्थिक ढांचे में जब विभाजित करते हैं, तो प्राथमिक सेक्टर से आने वाले जो लोग हैं वो लाभान्वित हो सके, और जिससे देश की ग्रामीण आबादी को फायदा हो सके। ये विषय जब उन्होंने नेहरू जी के सामने रखा तो नेहरू जी उठ करके खिड़की के पास चले जाते हैं और कहते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट। तो सीधा स्पष्ट रूप से आज समझने में आता है, और पूरा देश देख रहा है कि विगत 10-11 वर्षों में किस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की और देश के इकोनॉमिक ढांचे को किस तरीके से सुदृढ़ करने का काम किया। दुनिया भर में चाहे वो कितने भी बड़े बिगेस्ट बार्गेनर्स हों जो इकोनॉमी पे बार्गेन करना जानते हैं, वैसे बार्गेनर्स को भी धूल चटाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि उन्होंने भारत की नीति को पहले रखा, इंडिया फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। आज जब हम कहते हैं कि नल, शौचालय, गैस आदि योजनाएं हमने प्रदान किया तो विपक्ष मजाक उड़ाता है, राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये चीज़ें इतनी ही आसान थी तो राहुल गांधी जी के जो
पैतृक परिवेश से आने वाले जो लोग हैं, जो इंसिस्टर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चलाया है, जिन लोगों ने कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हुआ करते थे उन लोगों को किनारे लगा दिया और उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी पे कब्जा कर लिया, वैसे लोगों को बताना चाहिए कि उन लोगों ने देश के लिए क्या किया, उन लोगों के लिए क्या ये चीजें उस समय हंसी का पात्र नहीं थी क्या? इस पर भी तो बात होनी चाहिए। गरीबों को गरीब रखना, समाज को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करके रखना, प्रांतीय झगड़े कराना, जातीय उन्माद फैलाना और जाति आधारित जनगणना की बात करना, लेकिन जब उनसे पूछ दी जाती है राहुल गांधी जी से कि आप अपनी जाति बताइए, तो वो जाति नहीं बताते हैं। फिरोज खान का पोता। और हालांकि मुझे लगता है कि ये सारी बातें उनको स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी को बताना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बताएंगे। और कांग्रेस पार्टी और खास करके गुलामी की मानसिकता से भरे हुए लोग, फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, और बिहार में इनकी एक अनुषंगी पार्टी है, वो कहती है झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ, झूठे वादे कर दो आगे बढ़ जाओ। पंजाब में भी तो इन लोगों ने वादा किया था। आज पंजाब के जो सिख दंगे में मारे गए जो लोग हैं उनको न्याय प्राप्त हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो न्याय प्राप्त हुआ है। उस केस को खुलवाने का काम 30 वर्षों तक जिन लोगों ने उस केस को पेंडिंग में डाल के रखा और जो नरसंहार करने वाले लोग हैं वो सड़कों पे घूमा करते थे, उस नरसंहार करने वाले व्यक्ति को आज सजा देश के माननीय कोर्ट ने प्रदान किया और उसके लिए पहल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बताया, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वचनबद्धता में बताया कि जो लोग भी सिखों के हत्यारे हैं वैसे लोगों को चुन चुन कर कहीं ना कहीं कानून के दरवाजे पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और हमने इस वादे को पूरा किया। उस निर्मम समय को कौन भूल सकता है? जिन लोगों ने भी सुना है, हालांकि मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, परंतु जो सुनी हुई बातें हैं उसमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि टायरों को गर्दन में डाल करके एक पत्नी के सामने एक पति को जला देना, ये किस प्रकार की बातें हो सकती हैं। और उसके बाद देखिए कि जिन लोगों पे ये आरोप थे वैसे ही लोगों को कहीं ना कहीं बड़े पदों पे आसीन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जो राहुल गांधी जी के पिताजी हैं उन्होंने तो सज्जन कुमार को कैबिनेट में मंत्री बनाने का काम किया, तो इस पर भी सवाल होने चाहिए। और जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े में विभाजित करने की बात करते हैं, जिन लोगों ने मनमोहन सिंह की कैबिनेट के ऊपर एक सुपर कैबिनेट बना के भारत सरकार के डिसीजंस को प्रभावित करने का काम किया, उनको अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग बनाने का काम किया, तो उनको भी जवाब देना चाहिए। हालांकि ये जवाब नहीं देंगे क्योंकि जहर भरी मानसिकता और जहर भरी मानसिकता से ही इस पौधे का कहीं ना कहीं उत्कर्ष हुआ है। और ये तथाकथित गांधी नेहरू परिवार जिसने पूरे देश को लूटने का काम किया, जिसने पूरे देश को डिमोरलाइज करवाने का काम किया, मोरल वैल्यूज को डाउन करने का काम किया, सनातन को समाप्त करने की पहल की, वैसे लोगों को आज जिस तरीके से जनता ने हाशिए पर खड़ा कर रखा है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये और भी हाशिए पे जाएंगे। और मुझे लगता है कि मुट्ठी भर जो जमीन है ना, एक कहावत है कि मुट्ठी भर जमीन प्राप्त होना, वो मुट्ठी भर जमीन भी इनको नहीं प्राप्त होने वाली। धन्यवाद।